हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे। अगर आप कोई भी क्लास में हैं, अगर आप वर्ग के बारे में पूरा जानना चाहते हैं, वर्गाकार चतुर्भुज के बारे में, तो सब कुछ आपको डिटेल्स मिलेगा। इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप, अगर परिमाप दिया हुआ है तो इसका भुजा कैसे निकाले, और इसका पूरा डिटेल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, वैसा कोई भी चतुर्भुज, ये क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसका चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो वैसा कोई भी चतुर्भुज जिसको, इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। ठीक है। तो ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर, अगर ये भुजा इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर, यानी चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऐसा ही इसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो अब वर्ग का परिभाषा जानेंगे कि वर्ग का परिभाषा क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? वर्ग का परिभाषा। तो ऐसा चतुर्भुज, वैसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो एक ऐसा शेप आपको मिलेगा। तो वो कहिएगा कि क्या इसका भी अगर चारों भुजा आपस में बराबर है तो क्या ये भी चतुर्भुज है? ये भी वर्ग है? बिल्कुल नहीं। ये चतुर्भुज है लेकिन ये वर्ग बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रत्येक कोण है ना, यहाँ पे उसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री हो तब उसे वर्ग कहेंगे। यानी सीधा सा परिभाषा जानिए, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो। प्रत्येक कोण कितना हो? 90 डिग्री। ये क्या है? प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री है। तो इसीलिए ये जो होगा वर्गाकार चतुर्भुज नहीं होगा। अब वर्ग से आपको एक बात बताते हैं। देखिए, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? एक होता है वर्ग। वर्ग का इंग्लिश जो मीनिंग होता है स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया हम लोग का, क्या हो गया? वर्गाकार चतुर्भुज हो गया। ठीक है। लेकिन एक वर्ग ये भी होता है, किसी संख्या पर अगर 2 घात हो तो उसको भी वर्ग कहते हैं। जैसे 5 के पावर 2, तो इसको भी क्या कहेंगे? 5 का वर्ग निकालिए। 6 के पावर 2, तो इसको भी क्या कहेंगे? 5 का वर्ग निकालिए। a के पावर 2, a स्क्वायर। यानी ये वाला जो वर्ग होता है ना, ये सिर्फ वर्ग इसको कहते हैं, स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन जब भी ये कहेगा ये आकृति वाला, तो ये क्या होता है? वर्गाकार जो होता है चतुर्भुज होता है। समझे? तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालें। परिमाप कहे किसे? तो देखिए, मान लीजिए ये वर्गाकार क्या है? खेत है। ठीक है। ये हम लोग का खेत है जिसमें कुछ धान वान रोपा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए इस खेत को नीलगाय क्या कर रहा है? जो गांव देहात में होता है वो आकर फसल को बर्बाद कर रहा है। इसका फसल है तो ये क्या करेगा? चारों तरफ खेत को छड़ से राउंड राउंड इसको घेरेगा। ठीक है। तो ऐसे चारों तरफ जो घेरते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। यानी वर्ग उसे कहते हैं प्रत्येक भुजा के लंबाई के योगफल को क्या कहेंगे? वर्ग। यहाँ पे भुजा कितना है? 1 2 3 4। आपको भुजा 4 दिख रहा है, यानी 4 इंटू भुजा। ये क्या हो गया? आपका परिमाप। ये वर्ग का जो होता है परिमाप का यही सूत्र होता है। तो आप सीधे याद करिए 4 इंटू भुजा। याद कैसे रखना है? क्योंकि वर्ग में 4 वो भुजा होता है, चारों को जोड़ देंगे, वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसमें कुछ हमको बिछाना है या कोई फसल उगाना है, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर से या फिर कैसे भी, तो इस ये जो अंदर है कितना खेत है ये हमको जानना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल, ये जो होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक। ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का जो होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यानी भुजा इंटू भुजा। 2 बार अगर आप कोई भी भुजा को गुना कर दिए तो आपको क्या निकल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्ग का परिमाप देख लिए आप, वर्ग का क्षेत्रफल का भी पता चल गया। अब क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे अगर क्वेश्चन देता है इसका
कैसे इसका आंसर देता है, ठीक है। सब देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की एक भुजा जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक भुजा दिया हुआ है, तो उस वर्ग का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो वर्ग बनाते हैं। वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एक वर्ग बना लिए, ठीक। इसका प्रत्येक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है 4 इंटू भुजा, या फिर आप एक भुजा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भुजा लिखिए या एक भुजा लिखिए, मान तो एक ही भुजा का भरेंगे तब 4, जैसे फॉर्मूला है वैसे ही चुपचाप 4 यहाँ पे लिख दीजिए। और भुजा कितना दिया हुआ, भुजा ऑलरेडी इसमें भुजा आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो भुजा के जगह कितना लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 20, यानी 20 सेंटीमीटर जो आ गया आपका वर्ग का परिमाप आ गया। तो पहला आंसर हम लोग का आ गया। दूसरा देखेंगे, वर्ग का क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, 2 बार भुजा को गुना कर लेंगे। अब भुजा कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 5 5 जा, यानी 5 को 5 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना वो स्क्वायर होता है, इसलिए आपको सेकंड आंसर भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक वर्ग का परिमाप कितना है 16 सेंटीमीटर, तो उसका भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे ये क्या, यहाँ तो आपको परिमाप दे दिया, भुजा निकालने के लिए करा। पहले क्वेश्चन क्या करता था कि भुजा देता था, हम लोग निकालते क्या थे परिमाप और क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ आपको परिमाप दे दिया है। तो अब जानेंगे वो सूत्र जिससे अगर परिमाप दिया रहे तो हम लोग भुजा कैसे निकाले, उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले। तो आइए देखते हैं। वर्ग का परिमाप दिया रहे तो भुजा निकालने का सूत्र, भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सीधे जो दिया हुआ है ना उसी को देखेंगे। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला दिया हुआ था आपको, परिमाप इज इक्वल टू दिया हुआ था 4 इंटू भुजा। तो अब हमको क्या करना है भुजा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 इधर क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, यानी परिमाप बटा इधर आ जाएगा तो ये 4, और ये बराबर हो जाएगा भुजा, यानी आपको भुजा निकालने का सूत्र यहाँ से आपको मिल गया क्या, भुजा बराबर परिमाप बटा 4, यही आपको एक मिल गया, ठीक है। अगर ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको परिमाप दे दिया है और भुजा निकालने के लिए भुजा मिल गया तो सीधे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो इसी प्रकार अब देखेंगे कि अगर क्षेत्रफल दे दिया जाए तब इसका भुजा कैसे निकालेंगे। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाए, यहाँ पे क्या देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा निकालने का क्या सूत्र होता है। तो देखिए भुजा निकालने का जो सूत्र होता है ना, तो सबसे पहले क्षेत्रफल को उठाएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता था भुजा का स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर हटता है तो क्या होता है इधर साइड बराबर के इस साइड रूट चढ़ जाता है, तो सबसे पहले हटाएंगे, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है जैसे था वैसे, और ये इज इक्वल टू भुजा। तो भुजा पर से अगर वर्ग हटा दिए स्क्वायर हटा दिए तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी भुजा निकालने का सूत्र आपको क्या मिला अंडर रूट ओवर क्षेत्रफल, ठीक है।
तो ये आपको अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो वर्ग का भुजा निकालने का सूत्र मिल गया। अब हम लोग इस पे भी क्वेश्चन एक बनाएंगे और इस पे भी क्वेश्चन एक बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो उसका भुजा और क्षेत्रफल, तो जैसे कि एक वर्ग है, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो को बढ़ाइएगा मत, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप अगर यहाँ पे समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये वर्ग है, ठीक है। इसका जो परिमाप जो है ये वाला आपको इस बार दे दिया है, ठीक है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको दे दिया है 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे। भुजा तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि वर्ग का अगर परिमाप दिया रहे तो हम लोग भुजा निकालने का सूत्र यहाँ पे दिखाए थे। क्या, भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4। तो यही वाला सूत्र यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो हो जाएगा भुजा बराबर परिमाप बटा 4। परिमाप बटा 4 लिखिए, परिमाप बटा 4, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर ऊपर हो गया बाई 4, यानी कट के आपका भुजा कितना आया, 4 बार में कट गया तो 4 सेंटीमीटर। यहाँ 4 बार में काटे हैं तो 4 सेंटीमीटर आपको भुजा आ गया। तो भुजा आ गया, तब क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे क्या, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा, 2 बार भुजा को गुना करेंगे। भुजा आपको कितना आया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी चौचौ को 16 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका भुजा तथा परिमाप ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ बताए थे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे तो हम लोग भुजा निकालते हैं कैसे, अंडर रूट ओवर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एक वर्ग है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, वर्ग का भुजा। तो जैसा कि आपको बताया है क्या, अंडर रूट ओवर क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया रहे तो ये फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट ओवर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का आप मान रख दीजिए रूट के अंदर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट करता है तो ये सेंटीमीटर तो पहले ही निकल गया, और 25 का रूट क्या होता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं 25, और ये 5 से करेंगे तो 5 5 जा, ये 5 से करेंगे तो 1, यानी एक जोड़ा निकल गया आपको, यानी 5 सेंटीमीटर आपको निकल गया, ठीक। तो अब इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो आपको सूत्र दिए थे शुरू में उसी से निकाल लीजिए, 4 इंटू भुजा, एकदम इजी है, 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही हर जिसका भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।